हेलो फ्रेंड्स। आज हम बात करने जा रहे हैं मुग़ल के ऑक्यूपेशन की डेक्कन में, नॉर्थ वेस्ट में, कि मुग़लों की क्या क्या पॉलिसीज़ रही कि जो डेक्कन में और नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर में वो कैप्चर कर पाए या कैप्चर नहीं कर पाए, क्या फेलियर्स रहे, क्या सक्सेस रही, उसके बारे में डिटेल में। तो स्टार्ट करते हैं। तो जैसे कि हम जानते हैं कि बाबर और हुमायूं ने तो ज़्यादा तक मतलब कुछ कंसोलिडेट वगैरह कुछ एम्पायर इन्होंने इतना किया नहीं था। तो शुरुआत जो है वो होती है अकबर से ही। तो अकबर 1595 में जो है वो अटैक करता है खानदेश एरिया में। तो वो जो खानदेश का रूलर है वो जो है आसानी से मान जाता है और सबमिशन कर देता है अपनी डोमिनेशन टू मुग़ल। सुल्तान अली खान जो था वो था उस टाइम उधर का रूलर खानदेश का, तो उन्होंने जो है वो एक्सेप्ट कर ली थी डोमिनेशन। फिर 1595 टू 1600 ये 5 इयर्स लगे अकबर को अहमदनगर को कैप्चर करने के लिए। और अहमदनगर को कैप्चर करने में भी जो है मेन रेजिस्टेंस जो दिखाई थी वो दिखाई थी वहाँ के जो रूलर्स वगैरह थे उन्होंने, जैसे कि एक जो थी उनमें से वो थी चांद बीबी। उनके अंडर जो है आर्मी काफ़ी लड़ी थी और रेजिस्टेंस शो करी थी मुगल्स के अगेंस्ट। और वो जो है वो दो फेवर्स में बटे हुए थे अहमदनगर के भी, मतलब आगे कोर्ट्स में। एक थे जो कि सपोर्ट कर रहे थे मियाँ मंजू को, और एक थे जो सपोर्ट कर रहे थे चांद बीबी को। तो जो चांद बीबी का खेमा है उसको जो है ये आया था सोच के, मतलब कि भाई उसने चांद बीबी ने मुग़ल से जो है वो ट्रीटी कर लिया है, अलायंस कर लिया है। और तो जो है उस जो चांद बीबी का एरिया है जो वो मुग़लों पे चला गया है, लेकिन ऐसा हुआ नहीं था। जो ट्रीटी हुई थी मुराद की और चांद बीबी की वो कोई ज़्यादा लास्टिंग इफ़ेक्ट नहीं दिखा पाई, और क्योंकि काफ़ी देर तक लड़ने के बाद इन्होंने ये ट्रीटी की थी। पहली बात तो ये जो नोबल्स थे वो फिर इस ट्रीटी से काफ़ी नाखुश थे। चांद बीबी के जो नोबल्स थे तो उन्होंने जो है चांद बीबी को मार दिया, और जो मियाँ मंजू जिसको सपोर्ट कर रहे थे बहादुर को, उसको अपना लीडर जो है वो मान लिया। फिर जो है इनके साथ लड़ाई हुई, काफ़ी शो करी, रेजिस्टेंस जो शो करी वो सदीक खान जो मुग़ल गवर्नर थे उधर, कमांडर थे सदीक खान और अली खान ऑफ खानदेश, उनको जो है वो इन्होंने अहमदनगर के रूलर्स वगैरह उनको मार दिया। तो कुछ ही रीजन जो है नगर का वो ये ऑक्यूपाई कर पाए थे अकबर के जो है जनरल्स वगैरह, मिलिट्री वगैरह। और जो खानदेश का है एरिया वो पूरा ऑक्यूपाई कर लिया था इन्होंने। और जो लास्ट में ऑक्यूपाई किया था अकबर का, जो लास्ट एक्सपीडिशन था वो था 1601 में असीरगढ़ का। तो वो जो है एरिया, क्योंकि असीरगढ़ का जो एरिया है वो इसलिए ऑक्यूपाई कर पाए क्योंकि जब अली खान खानदेश के जो रूलर थे उनकी जो डेथ हुई ना, उसके बाद जो कि सपोर्ट करते थे अकबर के पॉलिसीज़ को और एक्सपीडिशन पे भी गए थे अहमदनगर के पे, तो उनके बेटे ने जो है उनके डेथ के बाद उनके बेटे वो उसने रेजिस्टेंस शो कर दी थी। तो उसको सबक सिखाने के लिए अकबर गए थे, और फिर वो जो था उनका एक्सपीडिशन वो लास्ट एक्सपीडिशन था। और फिर उसके बाद उन्होंने कोई एक्सपीडिशन नहीं किया। फिर उनकी जो है 1605 में डेथ होगी। सो उन्होंने, लेकिन ये है कि भाई एक जो है गेट खोल दिया मुग़लों का कि एक्सपीडिशन करने के लिए साउथ में। फिर उनके बाद जो है जहांगीर आए, लेकिन जहांगीर के साथ जहांगीर की ये बदकिस्मती कर लीजिए कि जहांगीर जैसे ही आए साउथ में उधर एक और लीडर जो है वो राइज़ किया, और उसका नाम है मलिक अंबार। मलिक अंबार जो कि अफ्रीकन का था, अबीसियन था, स्लेव था, और हसीन ख्वाजा बगदाद बाज़ार में मतलब इनको जो है वो लिया था। और फिर उन जो है उनसे चंगेज़ खान ने साउथ में था उसने ख़रीदा था। तो ऐसे करके, और फिर वो जो है चंगेज़ खान वो प्राइम मिनिस्टर था अहमदनगर का। तो ऐसे करके वो आए थे यहाँ पर, और मलिक अंबार जो है वो फिर धीरे धीरे छोटे जैसे बालबन छोटे उससे
रैंक से राइज करते हुए और ऊपर तक आए थे, वैसे ही ये मलिक अंबार भी छोटी रैंक से राइज करते हुए ऊपर तक आए और इतने हो गए कि मलिक अंबार ही सब कुछ हो गए साउथ में। फिर उस टाइम पे ये हुआ और इन्होंने जो है फिर मेजर्स भी काफ़ी उठाए, लैंड रेवेन्यू सिस्टम में इन्होंने काफ़ी चेंजेस करवाए और इन्होंने एनालाइज कर लिया था ये कि भाई ऐसे हम लड़ नहीं पाएंगे मुग़लों से, क्योंकि मुग़ल्स काफ़ी ज़्यादा हैं और तो मुग़लों से सिर्फ गुरिल्ला वारफेयर मेथड से ही लड़ा जा सकता है। तो उन्होंने जब मुग़ल आए अंडर द जहांगीर तो और 1608 और 1617 में तो फर्स्ट कैंपेन था वो जो है जहांगीर ने भेजा था अब्दुल रहीम खाना को। तो वो गया और प्रिंस परवेज़ गया उनका, लेकिन उनको जो है सक्सेस नहीं मिल पाई इतनी। फिर जो है सेकंड कैंपेन जो है फिर से खाना गए 1612 में और इनको जो है थोड़ी ही सक्सेस मिल पाई, इतनी ज़्यादा सक्सेस नहीं मिल पाई। फिर जब थर्ड कैंपेन हुआ इन्होंने तब भेजा अपने बेटे को प्रिंस खुर्रम यानी कि शाहजहाँ को 1617-1618 के बीच में। तो इसमें जो क्या है और ये खुद मंडू तक पहुँचे और वहाँ से मतलब जो है वो लीड कर रहे थे। तो उसने सोचा मलिक अंबर ने कि भाई अब इनसे लड़ने का कोई फ़ायदा नहीं है, ये काफ़ी ज़्यादा आ गए हैं, तो ट्रीटी ही करने में फ़ायदा है। तो उन्होंने जो है ट्रीटी कर ली। तो इस जेस्चर से जो है वो जहांगीर जो है वो बहुत खुश हुआ कि इन्होंने खुद से ही अपने आगे से आकर के ट्रीटी करी। तो जहांगीर ने जो है निज़ाम शाही सुल्तान को टाइटल दिया फरजाद का। फिर फोर्थ कैंपेन की बात करें, क्योंकि उन्हें लगा कि भाई अब चुप हो जाएंगे, लेकिन ये हुए नहीं और अपनी जो है पोजीशन वो कंसोलिडेट करने लग गए। 1620 to 21 के बीच में अब्दुल रहीम खाना और प्रिंस खुर्रम को फिर से अपॉइंट किया गया, क्योंकि ये अपनी में जो है वो शो करने लग गए थे कि फॉलो नहीं कर रहे थे इनके जो रूल्स एंड रेगुलेशंस थे और इनको कुछ समझ नहीं रहे थे अब मुग़लों को फिर से ही। तो इनको फिर से और मलिक अंबर ने 1620 में जो है अपनी जो रिट्रीव जो कि दे दी थी पहले 1617-18 में टेरिटरीज़ की, भाई जो आप कहते हो वो होगा। जो ट्रीटी के लॉज थे वो जो फॉलो नहीं कर रहे थे, जो बूटी वगैरह देनी चाहिए थी वॉर बूटी, वो यानी कि क्या बोलते हैं आप इसको, जो भी खर्चा वगैरह 20 लाख या जो भी था वो जो है वो नहीं दे रहे थे। तो जो है जहांगीर ने इनको भेजा, लेकिन जो है वो इतने ज़्यादा सक्सेसफुल नहीं हो पाए और लेकिन मलिक अंबर जो है उनको डिफ़ीट किया गया और सक्सेस हुए ही फिर, हाँ, लेकिन इतनी कोई सक्सेस जहांगीर नहीं झेल पाए बिकॉज ऑफ मलिक अंबर कंसोलिडेटेड हिज पावर। आफ्टर द रिटर्न ऑफ प्रिंस खुर्रम टू नॉर्थ इंडिया, तो फिर से जो है इन्होंने जो है मलिक अंबर ने वो साउथ में जितनी भी इनकी वो थी टेरिटरीज वो फिर से ऑक्यूपाई कर ली। तो ही कुड नॉट अटेंड द डेक्कन ऑन अकाउंट ऑफ हिज इंस्टेंट सिचुएशन इन द वेक ऑफ रिवोल्ट्स बाय प्रिंस खुर्रम। और जहांगीर है वो प्रिंस खुर्रम और जहांगीर के बीच में जो है वो लड़ाई हो गई थी, तो इसलिए भी शाहजहाँ जो है और जहांगीर जो है वो आपस में लड़ाई करने के चक्कर में इस कंसोलिडेट जो कर रहे थे मलिक अंबर वो देख नहीं पाए और इसलिए जो है इसके जो जहांगीर जो की जो पॉलिसी है वो इतनी ज़्यादा सक्सेसफुल नहीं हो पाई बिकॉज ऑफ मलिक अंबर इन साउथ। फिर अगर हम डेक्कन पॉलिसी की बात करें शाहजहाँ की, तो डेक्कन पॉलिसी शाहजहाँ की भी जो है वो भी इतनी ज़्यादा सक्सेसफुल नहीं हो पाई। मुग़ल ने 1633 में अंडर द लीडरशिप ऑफ शाहजहाँ ऑक्यूपाई कर लिया था अहमदनगर रीजन को, क्योंकि जो है मलिक अंबर की इस टाइम तक डेथ हो चुकी थी और जो मलिक अंबर का बेटा था फ़तेह खान वो इतना ज़्यादा सेल्फिश वगैरह था, तो इसलिए जो है निज़ाम शाही के जो रूलर थे मुर्तज़ा टू ऑफ उनको इतना ज़्यादा मतलब जो है कॉन्स्पिरेसी के थ्रू डेथ करवा दी थी 1631 में और ख़ुद बन गया था
रीजेंट ऑफ माइनर सन हुसैन निज़ाम। तो इन्होंने जो है अहमदनगर की कुछ जो जगह थी वो मुगल्स को दे दी और फ्रेंडशिप जो है वो मुगल्स की ऑक्यूपाई कर ली। फीलिंग द पल्स चेंजिंग वर्ड, शाहजी भोसले अलॉन्ग विद द रूलर ऑफ बीजापुर अटैक दौलताबाद। तो जो है मराठों ने अटैक कर दिया। फतेह खान सॉट हेल्प फ्रॉम द मुगल्स एट दिस क्रिटिकल जंक्चर। तो फतेह खान ने हेल्प की, गुहार लगाई। द मुगल आर्मी डिफीटेड बीजापुर अंडर द कमांड ऑफ महबत खान, बट फतेह खान बेट्रेड द मुगल्स एंड ज्वाइंड हैंड्स विद बीजापुर। ठीक है, तो बीजापुर को इन्होंने तो मारा लेकिन जो है उसने सपोर्ट किया। तो महबत खान कैप्चर्ड दौलताबाद। द मुगल हैड टू ब्राइब फतेह खान विद a huge amount of 2.5 lakh rupees to achieve this success. सुल्तान हुसैन निज़ाम शाह वॉज imprisoned at ग्वालियर फोर्ट। तो इसको ब्राइब दे दी फ़तेह खान को और जो है निज़ाम को जो है कैप्चर कर लिया और ग्वालियर फोर्ट में जो है इम्प्रिजन कर दिया। द टेरिटर फ़तेह खान वॉज अवॉर्डेड एन एनुअल पेंशन, इसको एनुअल पेंशन दे दी। एंड सेंट टू लाहौर। However, certain areas, example Balaghat, still remained outside the Mughal domination. The noble of Ahmednagar, Shahji Bhosle and Bijapur forces continue to wage struggle against the Mughals. ठीक है, तो वो जो है मुगल से जो है क्योंकि थोड़ी सा एरिया जो रह गया था उसमें जो है वो आगे थे और ऑक्यूपाई कर लिया था वो एरिया, और इनके बीच में जो है मुगल और मराठों के बीच में स्ट्रगल जो है चलता रहा और बीजापुर के रूलर भी उसे सपोर्ट कर रहा था। एक्टिंग डिप्लोमेटिकली शाहजहां एलिनेटेड द बीजापुर रूलर फ्रॉम द मराठा चीफ शाहजी भोसले टू गिविंग हिम सम पार्ट्स ऑफ अहमदनगर। तो इन्होंने क्या किया, ब्राइब दे दी बीजापुर के रूलर को कि हम तेरे को कुछ पार्ट दे देते हैं अहमदनगर का, तू शाहजी भोसले से जो है अपना लिंक जो है वो ब्रेक कर दे। तो इससे क्या हुआ, जो है मराठाओं की और बीजापुर की जो फ्रेंडशिप है वो टूट गई। सबमिशन ऑफ गोलकुंडा फिर जो है 1636 में वो हुआ कि अब्दुल्ला कुतुब शाह ऑफ गोलकुंडा जो है उन्होंने जो है एक्सेप्ट कर ली प्रपोज़ल, लेकिन बीजापुर का जो रूलर है आदिल शाह वो उसने एक्सेप्ट नहीं किया ये रूल कि भाई हम आपकी डोमिनेशन जो है वो स्वीकार करें। तो इस तरह से जो है गोलकुंडा भी इनके अंडर आ गया और बीजापुर के साथ इन्होंने ट्रीटी करनी पड़ी कि भाई हम तेरे को मतलब ऑक्यूपाई और पूरा नहीं करेंगे, लेकिन जो है डोमिनेशन में ही रहा वो भी बीजापुर जो है वो। औरंगज़ेब एज द गवर्नर ऑफ डेक्कन जो है वो औरंगज़ेब को बनाया गया गवर्नर, लेकिन जो औरंगज़ेब है उसको 1644 में जब पता लगा कि भाई दारा शिकोह उसके पास आ रहा है ज़्यादा ही शाहजहाँ के, तो वो जो है छोड़ छाड़ के और वो भी नॉर्थ में आ गया बहाना लगा के कि मैंने जैसे आपको बताया था कि मेरी बहन बीमार है वाला जहाँ आ रहा का। तो जो है उन्होंने वापस से जो है अपनी जो है टेरिटरीज वो ऑक्यूपाई कर ली और मुर्शिद कुली खान की उसने हेल्प ली थी, लेकिन फिर वो हेल्प कोई काम की नहीं आई कि जब वो वापस से नॉर्थ में आ गया तो वापस से गोलकुंडा बीजापुर वगैरह वालों ने अपने रीजन जो है वो वापस से ऑक्यूपाई कर लिए। फिर गोलकुंडा कैंपेन जो है जब अब 1656 में चला तो मीर जुमला जो है वो आया इनके सपोर्ट में मुग़लों के, और उसने जो है गोलकुंडा कैंपेन में इनका पूरा साथ दिया और कैप्चर किया। हैदराबाद इन्होंने कैप्चर कर लिया 1656 में। फिर जो है बीजापुर पर इन्होंने अटैक किया 56-57 में, लेकिन जो है इनका ये रहा कि इनके जो है कैंपेन जो है गोलकुंडा और बीजापुर का वो सक्सेसफुल रहा और सुल्तान ऑफ बीजापुर टुक अनड्यू एडवांटेज ऑफ हिज एब्सेंस फ्रॉम डेक्कन। देखा तो औरंगज़ेब जो है उसने बीजापुर और गोलकुंडा दोनों को ऑक्यूपाई कर लिया था, लेकिन जैसे ही वो नॉर्थ की तरफ गया फिर से 1653 to 57 तक वो रहा साउथ में, बट
उसके बाद फिर वो गया और मतलब क्योंकि वहाँ पे 1658 में 57 में नॉर्थ इंडिया में जो है इनके भाइयों के साथ औरंगज़ेब की लड़ाई हुई थी और औरंगज़ेब फिर से रूलर बनना था, क्योंकि जो है वो इनके भाई इनके सामने कुछ खास मतलब रेजिस्टेंस तो शो करी और बैटल्स भी हुई, बट ये जीता था। तो फिर से इन्होंने जो है बीजापुर गोलकुंडा वगैरह वालों ने जब वो नॉर्थ में गया, साउथ की टेरिटरीज अपनी अपनी ऑक्यूपाई कर ली। फिर औरंगज़ेब के टाइम में क्या हुआ, डेक्कन पॉलिसी ऑफ औरंगज़ेब की अगर बात करें तो 1686 में जो है इन्होंने कंपेन स्टार्ट किया। सुल्तान आदिल शाह टू था बीजापुर का रूलर उस टाइम। उसकी जब डेथ हुई तो उसके बाद जो है उसका बेटा सिकंदर आदिल शाह वो बना था, और दिलेर खान के अंडर जो है मुग़लों ने अपनी फ़ौज भेजी थी। तो बीजापुर स्टेट जो है वो कन्फ्रंटेशन शो कर रहा था, लेकिन जो है उसको जो है 1686 में ऑक्यूपाई ही कर लिया था मुग़लों ने। फिर मुग़लों ने गोलकुंडा को 1687 में ऑक्यूपाई किया। प्रिंस मुअज़्ज़म के जो है अंडर फोर्स भेजी थी। औरंगज़ेब स्ट्रगल अगेंस्ट द मराठास, इसकी बात की जाए, और इन्होंने जो है उसमें गोलकुंडा की ऑक्यूपेशन में क्या किया, मराना एंड अकाना को जो है रिमूव किया गया। ब्राह्मण मिनिस्टर्स को वह रिमूव्ड जो कि उसमें थे, गोलकुंडा में थे। और अब्दुल्ला पानी ने क्या किया, इसको अपने मास्टर को बेट्रे किया और ईस्टर्न फ्रंटियर जो है वो खोल दिया मुग़लों के लिए। और अब्दुल रज़ाक जो एक लीडर था गोलकुंडा का, उसने रेजिस्टेंस काफ़ी शो किया, लेकिन उसकी लड़ते लड़ते ही डेथ होगी, और इसलिए जो है उसको पेंशन दे दी गई अब्दुल्ला पानी को, और गोलकुंडा जो है वो 1687 में मुग़लों ने ऑक्यूपाई कर लिया। फिर जो है बीजापुर और गोलकुंडा तो ऑक्यूपाई कर लिए, लेकिन इसकी जो है मेन जो है रेजिस्टेंस वो रही मराठों के सामने। वो इतना ज़्यादा मराठा एरिया टेरिटरी को ऑक्यूपाई नहीं कर पाए, क्योंकि जो है पहले तो शिवाजी, फिर शंभाजी के बेटे राजा राम, और फिर उनकी जो है पत्नियां, तो यशुबाई और ताराबाई। फिर ताराबाई इन्होंने जो है रेजिस्टेंस जो है काफ़ी शो करी औरंगज़ेब के टाइम में, और औरंगज़ेब मराठा रीजन को ऑक्यूपाई नहीं कर पाया। तो इससे क्या हुआ, डेक्कन पॉलिसी से औरंगज़ेब की से कि इकनॉमी जो है काफ़ी खर्च हुई, उसमें डिसलोकेट होगी, इसलिए इकनॉमी। एडमिनिस्ट्रेशन पे बैड इफेक्ट पड़ा, क्योंकि कभी नॉर्थ में आ रहा है, कभी साउथ में जा रहा है। ह्यूज लॉस ऑफ लाइफ एंड प्रॉपर्टी, काफ़ी लोग मारे गए। सेटबैक टू फाइन आर्ट्स जो है वो हुआ, क्योंकि औरंगज़ेब को वैसे भी जो है फाइन आर्ट्स में इतना कुछ ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं था। मराठास का जो पावर है वो राइज हुआ, और मुग़लों का जो एम्पायर है वो औरंगज़ेब की डेथ के बाद एकदम से ही डिक्लाइन हुआ। फिर अगर हम नॉर्थ वेस्ट पॉलिसी की बात करें इनकी, कि नॉर्थ वेस्ट पॉलिसी कैसी थी मुग़लों की, तो बाबर ने स्टार्ट किया था यूसुफजई ट्राइब को जो है अपना ऑक्यूपाई करके, और उसने जो है स्टार्ट करी नॉर्थ वेस्ट पॉलिसी की। हुमायूं के टाइम में क्या हुआ, हुमायूं ने भी जो है कांधार मतलब अपने ये शाहरान की जगह ली थी, शरण ली थी, और फिर जो है अटैक किया था, और कांधार वगैरह, काबुल वगैरह को इनको ऑक्यूपाई किया था। और औरंगज़ेब की बात, अकबर की बात करें तो अकबर ने 1581 में इसके ब्रदर ने ही, हाकिम खान ने जो है इसके अगेंस्ट जो है थोड़ी सी रेजिस्टेंस शो की थी, लेकिन फिर मान गया था अकबर, और अब उसकी डेथ के बाद जो है काबुल जो है उस मर्ज कर लिया था मुग़ल एम्पायर में ही। और यूसुफजई ट्राइब, रोशनी वगैरह जितनी भी ट्राइब जो रेजिस्ट कर रही थी, उनको जो है सबक सिखाया था। फिर अगर बात करें जो है अकबर खुद भी उस टाइम के लिए लाहौर अपनी कैपिटल जो है वो शिफ्ट कर ली थी, और उस वजह से जो है उज़्बेक लीडर अब्दुल्ला भी जो है मंगोल जो का मतलब जो लीडर है, उसने भी जो है वो भी नहीं आ पाया था इंडिया में। फिर अकबर जो है उसने 1558 में जो है कांधार को ऑक्यूपाई कर लिया था।
फिर जहांगीर के साथ, जहांगीर के टाइम में क्या हुआ कि जो कांधार की प्रॉब्लम है वो ये हुआ कि भी शाह अब्बास जो है वो ईरान का लीडर बना, और प्रिंस खुर्रम की और जहांगीर की बनती नहीं थी, तो वो उसका लेकिन जो है मिर्ज़ा गाज़ी के अंडर जहांगीर ने नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर संभाला हुआ था, तो मिर्ज़ा गाज़ी ने अच्छी रेजिस्टेंस दिखाई और ऑक्यूपाई नहीं करने दिया, और इस वजह से जो है काबुल और कांधार वगैरह का रीजन जो है उसने प्रिंस मिर्ज़ा गाज़ी को ही दे रखा था। फिर बात करें अगर शाहजहाँ के टाइम में क्या हुआ कि शाहजहाँ और सेंट्रल एशिया की बात करें तो शाहजहाँ में अली मर्दान वाज द गवर्नर ऑफ कांधार, तो इसकी वजह से जो है अली मर्दान की वजह से वो ऑक्यूपाई नहीं कर पा रहे थे ईरान वाले कांधार और काबुल वगैरह रीजन को, और इसको ही अली मर्दान को ही गवर्नर बनाया गया था इसका, काबुल का, कांधार वगैरह का। फिर जो है 1649 में क्या हुआ कि रीऑक्यूपेशन इन्होंने जो है ईरान वालों ने, क्योंकि ये भी हट तो रहे नहीं थे, इन्होंने फिर से कांधार को है ऑक्यूपाई कर लिया था। और क्योंकि ये सारे जो है वो नॉर्थ इंडिया में आ गए थे, इतनी ज़्यादा हेल्प इनको मिल नहीं पा रही थी, और इसलिए जो है 57 डेज तक रेजिस्टेंस शो करी वहाँ जो भी इनके थे जनरल वगैरह, लेकिन उसके बाद जो है ईरान ने ऑक्यूपाई कर लिया इन्हें। फिर 3 मुगल कंपेन्स अगेंस्ट कांधार भेजे गए, शाहजहाँ 1649 में भेजा गया, लेकिन जो है प्रिंस औरंगज़ेब के अंडर द ह्यूज आर्मी फॉट फॉर 3 मंथ्स, लेकिन उसे कोई सक्सेस नहीं मिली। सेकंड कंपेन भेजा गया, तो उसमें ही नाउ डिज़ायर टू जज द मिलिट्री एक्सपर्टीज़ हिज ऑफिस, तो उसमें भी इनको इतनी कोई ज़्यादा सक्सेस नहीं मिली, और खुद लीड कर रहा था वो, लेकिन तब भी नहीं मिली, और तब इसने अपने बेटे दारा शिको पे छोड़ा। लेकिन दारा शिको जो थर्ड कंपेन लीड कर रहा था, उसमें क्या हुआ, द कांधार पॉलिसी ऑफ शाहजहाँ इज़ माइटी आर्मी एंड इकोनॉमिक रिसोर्सेज कम्प्लीटली फेल्ड होगी, और जो है मुग़लों से जो है कांधार जो है वो छूट गया फॉरएवर के लिए। और शाहजहाँ सेंट्रल एशिया की बात की जाए तो ये है कि भाई वो इतनी ज़्यादा सक्सेसफुल नहीं हो पाई, कि द एक्सटेंसिव मुगल एम्पायर in India is undoubted economic and military resources, and the flattering endorsing of Shahjahan's supremacy incited Shahjahan to conquer Balkh and Badkhshan। तो इसने अब बलख और बदकशन को ऑक्यूपाई करने की सोची। ही नरिश्ड द ड्रीम ऑफ कंक्वेयरिंग द होल वर्ल्ड, ऐसा भी सोचा था शाहजहाँ ने, जैसा कि अकबर ने भी सोचा था ये तो, कि होल इंडिया को ऑक्यूपाई, लेकिन कोई भी नहीं कर पाया। When Abdul Aziz revolted against his own father Nazar Muhammad, Shahjahan took advantage of the situation and deployed army in 1642 under the command of Prince Murad and Ali Mardan for the conquest of Balkh. Murad did succeed but returned to the inclement weather, वो वेदर आगे छोड़ के आ गए, और इसलिए जो है therefore Sadullah Khan was sent who too followed in the footstep of Murad, वो भी छोड़ के आ गया because of the weather। तो जो है उज्बेक्स ने वो बलख और बल्कशन जो है वो ऑक्यूपाई कर लिया, तो अब बलख बल्कशन भी गए, काबुल कांधार भी गए। शाहजहाँ डिप्यूटेड ए ट्रेमेंडस फोर्स अंडर औरंगजेब एंड शुजा विच डिड सक्सीड बट हैड टू रिट्रीट ऑन अकाउंट ऑफ एक्सेसिव कोल्ड। ठीक है, तो एक्सेसिव कोल्ड वो भी वापस आ गए। द उज्बेक अटैक ऑन रिट्रीटिंग मुगल आर्मी प्लेड हैवॉक विद इट, 5000 सोल्जर एंड इक्वल नंबर ऑफ फोर्सेज वर किल्ड इन इट। तो मैन और प्रॉपर्टी का भी मतलब जो है वो काफ़ी नुकसान हुआ इन्हें। द उज्बेक्स अटैक्स ऑन रिट्रीटिंग मुगल आर्मी पे, ठीक है, तो इनको जो है रॉयल प्रेस्टीज को भी इनके जो है सेटबैक लगा सीरियस। द सेंट्रल एशिया पॉलिसी ऑफ शाहजहाँ फील्ड माइजरेबली, ये तो खैर मैंने आपको बता ही दिया। फिर नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर पॉलिसी जो है अकबर औरंगज़ेब की कैसी रही? औरंगज़ेब की ये रही कि भाई वो ऑक्यूपाई तो नहीं कर पाया काबुल कांधार वगैरह रीजन, लेकिन जो ट्राइब्स जो हैं जो आ रहे थे और रेजिस्ट कर रहे थे, जैसे यूसुफजई ट्राइब, अफरीदी ट्राइब, उनको जो है वो
अपने अंडर ला सका और मतलब उनकी जो रिवोल्ट वगैरह हैं उनको जो है शांत करा सका। जसवंत सिंह के अंडर उसने जो है वो मतलब जो है अपनी सेना वगैरह वो भेजी थी, और अमीर खान के अंडर मुग़ल जनरल जो वहाँ का था उसके अंडर भेजी थी। और क्या बोलते हैं आपका फिर बीच में सक्सेस अफरीदी और खटक्स को भी हुई, पेशावर, बन्नू, कोकत के, एंड गेव ए क्रशिंग ब्लो टू द मुग़ल, क्योंकि महबत खान, शुजा खान एंड जसवंत सिंह तो ये भेजे गए थे, तो उनके अगेंस्ट जो है थोड़ी सी सक्सेस इनको भी मिलने लगी थी। शुजत खान को जो है वो 1674 में बैटल में ही मार दिया गया। लेकिन औरंगजेब थॉट इट वाइज टू इंटरवीन पर्सनली एट द डिसमिसल सिचुएशन। ही रिस्टोर्ड टू डिप्लोमेसी अलॉन्ग विद हिज मिलिट्री एक्टिविटी, एल्यूड सेवरल ट्राइबल चीफ्स विद मनी एंड प्रॉमिस ऑफ गवर्नमेंट जॉब्स। तो ये मैंने आपको बताया ही कि भाई वो सक्सेसफुल हुआ था वहाँ की ट्राइबल्स को अपनी तरफ लेने में। एंड वोन देम ओवर टू हिज साइड। ही सक्सीडेड इन क्रिएटिंग म्यूचुअल इनफाइटिंग अमंग देम। द सन्स ऑफ खुशल खान खटक एंड यूसुफ जई चीफ ज्वाइन हैंड्स विद औरंगजेब। औरंगजेब के साथ उन्होंने हैंड ज्वाइन कर लिए थे। इन दिस वे औरंगजेब वॉज सक्सेसफुल इन क्रशिंग द रिबेल ट्राइब। ही देन हैड टू प्रोसीड द साउथ। ठीक है, तो फिर उसके बाद जो है इनकी जो है रिवोल्ट्स को क्रश करने के बाद वो जो है हमें सबको पता है कि वो साउथ चला गया था, वो प्रिंस अकबर की वजह से 25 ईयर्स के लिए। और इसके तरफ इनकी तरफ काबुल, कांधार की तरफ और ईरान की तरफ जो है इसका ध्यान ही नहीं गया, तो ये ऑक्यूपाई करने आया ही नहीं, इसने सोची भी नहीं फिर, क्योंकि इसकी जो है बिल्कुल सोचने की उससे परे ही हो गया था काबुल, कांधार। और ये साउथ में जो है इसने बीजापुर, अहमदनगर वगैरह और गोलकुंडा वगैरह इनको जो है ऑक्यूपाई करने में लग गया और इनको ऑक्यूपाई किया। हालांकि मराठास को ऑक्यूपाई ये नहीं कर पाया। फिर तो इसके पास कोई टाइम भी नहीं था कि भाई ये जो है कांधार की तरफ जाके देखे और पर्शियंस से लड़े, और ही कुड नॉट डू एनीथिंग टू एक्सटेंड हिज डोमिनेशन इन सेंट्रल एशिया। तो इसने जो है सेंट्रल एशिया में ज़्यादा डोमिनेशन शो भी नहीं किया, और ये सेंट्रल एशिया की तरफ इतना ज़्यादा गया भी नहीं। जिन्होंने भी रिवोल्ट की थी ट्राइब्स ने इसके अगेंस्ट, उसको ही ये चुप करा सका, बस, और कुछ नहीं कर पाया ये। फिर कल हम बात करेंगे, ये आज के लिए इतना ही। तो ये सब थी पॉलिसीज़ इनकी, मुग़लों की साउथ में, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर में। मैंने सोचा डिटेल में आपको एक बार बता दूं कि कैसा था। वैसे तो खैर मैंने लेक्चर्स में बताया भी है, पर ये मतलब डिटेल में। तो कल हम बात करेंगे सोसाइटी एंड इकोनॉमी ड्यूरिंग 16 एंड 17 सेंचुरी की, कि भाई उस टाइम में सोसाइटी कैसी थी। सो थैंक यू सो मच, आई होप यू लाइक इट। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। बाय।